हाय एवरीवन, अब हम पढ़ेंगे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि हमारे पास जेके बोस में आए हुए हैं और आई मेक श्योर कि तुम्हारे अच्छे मार्क्स आए, ठीक है। और मैं तुम्हें बताऊंगी कि प्रेजेंट कैसे करना है। लेट्स स्टार्ट, लेट्स गो, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, हाउ कैन चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड, ठीक है। चाइल्ड लेबर कैसे एलिमिनेट कर सकते हो। आगे बोल रहे हैं द टाइटल लॉर्ड स्प्रिंग कन्वेज अ डीपर मीनिंग, डिस्कस, ठीक है। आगे बोल रहे हैं हाउ कुड बी, अच्छा बट लोग जो है विलेजर्स वो माइग्रेट क्यों किए थे, ठीक है, इसका रीज़न बताना है तुमने, ठीक है। मेंशन सम ऑफ द हज़ार्ड्स बताना है तुमने। आगे बोलो चाइल्ड लेबर जो उसे एलिमिनेट कैसे कर सकते हो और ये डिस्कस करना है, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन है। आगे बोल रहे मुकेश जो है उसे अपना ड्रीम कैसे रियलाइज़ होता है। आगे बोल रहे हैं कि ये कर्म है, डेस्टिनी है, ये भी एक्सप्लेन करना है। आगे बोल रहे हैं कि आपके ओपिनियन में, ये सेम क्वेश्चन, ठीक है। हाउ डिस्क्राइब द फैक्टर्स विच कंस्पायर टू कीप द वर्कर्स इन बैंगल इंडस्ट्री, ओके, किन फैक्टर्स की वजह से ये लोग जो है बैंगल मेकिंग की इंडस्ट्री में जो है काम करते हैं। बोल रहे कि लाइफ ऑफ बैंगल मेकर्स इन फिरोजाबाद, ठीक है। बैंगल मेकर्स की जो लाइफ है फिरोजाबाद में, वो क्या करती है, वो पॉवर्टी और ट्रेडिशन जो है उसे शो करती है, ठीक है। इलाबोरेट करो इसको। आगे बोल रहे हैं कि एनिस जुंग जो है, ठीक है, वो कहती है कि जो विशेष वेब में फंस चुकी है, ठीक है, इसका आंसर देना है। आगे बोल रहे हैं कि हमने बताना है कि चिल्ड्रन जो है आफ्टर द राइटर फॉर नॉट वेयरिंग फुटवेयर, एक्सप्लेनेशन क्या देते हैं बच्चे की कि वो बेयरफुट क्यों घूमते हैं। और अगला है हमारे पास कि आयरनी क्या है साहिब के नेम में, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। पहला, वट एक्सप्लेनेशंस डज द ऑथर ऑफ फॉर टू द, ओके, बेयरफुट घूमने का क्या एक्सप्लेनेशन देते हैं भाई। कहते हैं कि पहले तो एक बच्चा कहता है कि मम्मा ने जो है वो शेल्फ से उतारी नहीं है, ठीक है, तुमने ये लिखना है। दूसरा एक्सप्लेनेशन क्या देता है कि ट्रेडिशन है, ठीक है। देखते हैं द ऑथर ऑफर्स ऑफ वेरियस एक्सप्लेनेशंस टू गिवन टू हर बाय द चिल्ड्रन, लाइक सिंपली नॉट caring to take the trouble of taking the slippers down from the shelf to wear them, ठीक है। Not wearing footwear is a tradition and so on, ठीक है। पहला तो वही सेम चीज़ कि भैया मम्मा ने नहीं उतारे, दूसरे की भैया ट्रेडिशन बन चुके हैं। हाउ शी फील्स दैट इट इज सिंपली एन एक्सक्यूज टू हाइड द perpetual state of poverty, as many families cannot afford to buy footwear for their children. The reference to chappals is a symbolic of any kind of footwear which the ragpickers cannot afford, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि जो रेफरेंस है चप्पल्स का, ठीक है। अब एनिस जुंग कहते हैं कि भैया ये जो ये एक्सक्यूजेज है इनके, कि भैया ये इनकी पॉवर्टी को छिपाने का एक्सक्यूज़ है। ये जो रेफरेंस है चप्पल का, ये सिम्बॉलिक है टू द काइंड ऑफ फुटवेयर विच द रैग पिकर्स कैन नॉट अफोर्ड, ओके। चप्पल जो है वो सिम्बलाइज क्या कर रहे हैं कि भैया ये रैग पिकर्स जो है इसे अफोर्ड नहीं कर पाते, चप्पलों को भी अफोर्ड नहीं कर पाते। आगे बोलते हैं मेंशन द हज़ार्ड्स फॉर वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री। हज़ार्ड्स के पहले तो हमने पढ़ा क्या, आईसाइट वीक हो जाती है, ठीक है, और क्या होता है, और आईसाइट वीक हो जाती है, ठीक है। और हमारे पास लंग और ब्रेन रिलेटेड डिजीजेज जो हैं वो भी होते हैं, ठीक है। और बच्चों का जो चाइल्डहुड है वो इसी में चले जाता है, ठीक है। देखते हैं द मेन हज़ार्ड ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री इज टू लूज आईसाइट over a period of time. Bangles are manufactured in glass furnaces with high temperatures in dingy cells without air and light. Consequently, the children who slog the daylight hours in a cloistered room close to their hot furnaces often lose the brightness of their eyes. Other hazards are developing lung and brain related diseases, ठीक है। यही 3 रीज़न बोले मैंने, ठीक है। आईसाइट लूज हो जाती है। दूसरा क्या है कि अपनी जो ब्राइटनेस इनके आइज़ में, जो चमक थी इनके आइज़ में, वो लूज़ कर देते हैं कि मतलब कुछ करना है, ड्रीम करना छोड़ देते हैं। और लंग और ब्रेन रिलेटेड डिजीज़ जो है वो भी हो जाती है, ठीक है। 3 मार्क का आएगा, ये भी 3 मार्क का आएगा। अब अगला 3 मार्क का आते हैं। आगे है इट इज़ हिज कर्म हिज डेस्टिनी, ठीक है। वट इज़ मुकेश फैमिली एटीट्यूड टुवर्ड्स द सिचुएशन, ठीक है। मुकेश की फैमिली का कैसा एटीट्यूड था। मुकेश एटीट्यूड टू द सिचुएशन इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द फैमिली बिकॉज ही इज डिटरमाइंड टू बिकम अ कार मैकेनिक, ठीक है। मुकेश का एटीट्यूड जो था वो डिफरेंट था अपनी फैमिली से, क्यों, क्योंकि वो मैकेनिक बनना चाहता था। उसके फादर जो थे वो एक बैंगल मेकर थे, ठीक है, और कुड नॉट डू एनीथिंग फॉर हिज फैमिली एक्सेप्ट टीच देम, ओके। उसके जो फादर थे वो कुछ नहीं कर पा रहे थे, सिर्फ उनके बच्चों को बैंगल्स बनाना ही सिखा पाए थे, राइट। उनके जो ग्रैंड मदर थे उन्होंने एक्सेप्ट किया कि उनके जो हस्बैंड थे वो ब्लाइंड हो गए बैंगल्स पॉलिश करते करते, क्यों, क्योंकि वो उनका कर्म था, उनकी डेस्टिनी थी। शी बिलीव्स दैट दे कैन नॉट ब्रेक द गॉड गिवन लीनेज। वो कहती हैं कि जो लीनेज जो कि गॉड ने बनाई है ये सब नहीं तोड़ सकते, राइट। हाउ मुकेश डज नॉट वांट टू परस्यू दिस ट्रेड, ठीक है, लेकिन मुकेश जो है वो ये ट्रेड को नहीं अपनाना चाहता, राइट। ये जो ये क्वेश्चन आ भी सकता है। हाउ इज मुकेश डिफरेंट अपनी फैमिली से, और हाउ इज मुकेश डिफरेंट फ्रॉम द बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद, ठीक है। 3 मार्क का। आगे बोल रहे हैं what could be some of the reasons from the migration of children, okay, villages से cities में क्यों आते हैं। पहला तो एम्प्लॉयमेंट की खोज में,
दूसरा क्या है कि भैया पैसा मिल जाए, ठीक है, बेटर लिविंग फैसिलिटीज़ मिल जाए, ठीक है, मतलब बेसिक कम्युनिटीज़ पूरी हो जाए और बेटर लिविंग कंडीशंस मिल जाए, राइट। क्या बोल रहा है कि सर्च फॉर अ बेटर लाइवलीहुड, पुअर पॉवर्टी एंड पुअर फैसिलिटीज़, ठीक है, वही फैसिलिटीज़ जो है वो विलेजेस में वो ख़राब होती हैं, जिसकी वजह से ये जो है सिटीज़ की तरफ आते हैं, ठीक है। लाइफ जो है सिटीज़ में वो चार्म है, ठीक है, ये वो अट्रैक्ट करता है विलेजर्स को। अब बोल रहे दूसरा रीज़न क्या है कि भैया वही एम्प्लॉयमेंट है और वो लीविंग बिहाइंड एग्रीकल्चरल फील्ड्स विच आर अनप्रोडक्टिव, ठीक है, ठीक है। ये एम्प्लॉयमेंट की खोज में आते हैं, ठीक है, बेटर लिविंग कंडीशन की खोज में जो ये लोग सिटीज़ में आते हैं। ये हो गया, ये भी 3 मार्क का आ सकते हैं। आगे आते हैं, what forces conspire to keep the workers in Bangle industry of Firozabad in poverty? Okay, कि बैंगल मेकर जो है वो इस सर्कल में, इस विशेष सर्कल में कैसे पड़ चुके हैं, राइट। द ऑथर सेज दैट अच्छा बैंगल मेकर जो विशेष वेब में कैसे फंस चुके हैं। बोल रहा है कि साहूकार जो हमारे पास जो बिंडल मैन है, ठीक है, जो हमारे पास पुलिस से मैन है, जो हमारे पास लॉ मेकर, जो ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस, सब मिलके इनको क्या करते हैं, ये सब मिलके इन्हें एक्सप्लॉइट करते हैं, राइट। तो जिसकी वजह से ये विशेष वेब में फंस चुके हैं। अब ये इनके ऊपर से पुअर भी हैं, ठीक है, कुछ कर भी नहीं सकते, अगर कुछ करने जाएंगे तो पुलिस इनको पकड़ के जेल में डाल देगी, ये भी लिखना, ठीक है। दे कैन नॉट फॉर्म कॉपरेटिव्स फॉर द बेटरमेंट, मोर ओवर द चिल्ड्रन आर ऑल्सो कंपेल्ड टू जॉइन द सेम ट्रेड एट एन अर्ली एज, दस रिमेनिंग इन द विशेष वेब, ठीक है। बच्चों को भी इसलिए ज्वाइन करना पड़ता है और जिसकी वजह से विशेष वेब में फंसते चले जाते हैं, ठीक है। लॉ मेकर्स वगैरह के बारे में लिखना, दूसरा पुलिस ही पकड़ के पीट देगी कॉपरेट अगर बनाए, और तीसरा क्या होगा, पॉवर्टी है भैया जी, जिसकी वजह से चिल्ड्रन को भी डाल देते हैं, चिल्ड्रन भी जिसकी वजह से विशेष वेब में जो फंस जाते हैं। अब मुकेश जो है वो अपना ड्रीम जो है वो कैसे रियलाइज़ करता है। मुकेश belongs to a family of bangle makers, but his attitude is different from than that of other family members. His dream of becoming a motor mechanic and learning to drive a car, his determination for becoming a motor mechanic and learning to drive a car seems to be very strong. This is why he says that he will walk to the garage. There he will have to meet the owner of the garage and request him for any petty work pertaining to the garage. Through his sincere efforts, hard work, and guidance of his owner, he can attain the skills of mechanic and then gradually that of car driving. In this way, he will surely realize his dream. ठीक है। अब बोल रहे कि अपना जो ड्रीम है वो कैसे फुलफिल करेगा, ठीक है। तो कैसे फुलफिल करेगा, बैंगल मेकर की फैमिली से आता है, मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, ठीक है। कैसे फुलफिल करेगा, अपने घर से जो दूर है गराज, वहाँ पर चल के जाएगा, ठीक है। मैकेनिक से जो उसका जो ओनर है उससे बात करेगा, उसको रिक्वेस्ट करेगा कि भैया मेरे को सिखा दो गराज का जो काम है। उसके बाद फिर वो अपने हार्डवर्क से एफर्ट्स डाल के और ओनर की गाइडेंस की हेल्प से वो क्या करेगा, वो गराज मैकेनिक का काम सीख जाएगा और वो ग्रेजुअली जो वो कार चलाना भी सीख जाएगा, राइट। इस तरीके से वो अपना जो ड्रीम है उसे फुलफिल करेगा। वाई शुड चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड एंड हाउ, ठीक है। चाइल्ड लेबर कैसे, क्यों एलिमिनेट करना चाहिए और कैसे। देखो, चाइल्ड लेबर एलिमिनेट करोगे क्योंकि बेटर फ्यूचर, ठीक है, बच्चों का बेटर फ्यूचर के लिए, ठीक है, उनको पॉवर्टी से निकालने के लिए, और बस, ठीक है। और अब हाँ, और इंडिया को डेवलप कंट्री बनाने के लिए, राइट। आगे बोल रहे हैं डेवलपिंग से डेवलप कंट्री बनाने के लिए। अब बोल रहे हैं कि हाउ, कैसे बनाओगे, स्कूल्स ओपन करके ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इन बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करके, ज़्यादा से ज़्यादा इन बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस प्रोवाइड करके, राइट। आगे बोल रहे हैं कि चाइल्ड लेबर शुड बी एलिमिनेटेड टू ब्रिंग बैक द स्प्रिंग इन द लाइफ ऑफ द पुअर चिल्ड्रन लाइक साहिब एंड मुकेश। क्या बोल रहे हैं कि स्प्रिंग, इन बच्चों की लाइफ में जो स्प्रिंग खत्म हो चुकी है, राइट, इन बच्चों की लाइफ में वो स्प्रिंग को वापस लाने के लिए चाइल्ड लेबर को एलिमिनेट करना चाहिए, ठीक है। हम कैसे इनकलकेट कर सकते हैं, वी कैन डू दिस बाय इनक्लूडिंग द वैल्यूज़ टू। कैसे कर सकते हैं हम ये, स्ट्रॉन्ग विल टू एंश्योर दैट ऑल चिल्ड्रन गेट बेसिक एजुकेशन, दिस मे बी डन बाय हेल्पिंग देम जॉइन द ओपन स्कूल सिस्टम, ठीक है। ओपन स्कूल सिस्टम में इनको ज्वाइन करवा के, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये लोग जो वो रेगुलर स्कूल नहीं आ सकते, राइट, इसलिए ओपन स्कूल सिस्टम ज्वाइन के लिए बेटर है। आगे बोल रहे क्या, हाउ अ सेंस ऑफ कमिटमेंट फॉर वांटिंग टू हेल्प दीज चिल्ड्रन एज एन एग्जाम्पल कैन बी टू फाइंड बेटर एम्प्लॉयमेंट फॉर द एडल्ट्स इन देयर फैमिलीज, ठीक है। अब क्या बोल रहे कि अगर बड़े लोग अगर अच्छी एम्प्लॉयमेंट की कोशिश करें तो फिर क्या होगा, ये बच्चे जो हैं वो इन विशेष सर्कल में नहीं फंसेंगे। तीसरा क्या हमारे पास, चाइल्ड लेबर को नो करके, ठीक है, कोई भी वर्क है उसमें चाइल्ड लेबर को इनकलकेट ना करके। आगे बोल रहे हैं फॉर एग्जांपल कोई टपरी पे कोई चाइल्ड बच्चा दिखा, ठीक है, कोई बच्चा दिखा तो फिर उसे समझा के या फिर उसकी फैमिली को समझा के या फिर इन्फॉर्म करके, ठीक है। आगे बोल रहे फील द नीड टू डू समथिंग फॉर सच चिल्ड्रन एग्जेम्प्लीफाइंग द सेइंग
वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, ठीक है। अब क्या बोल रहा है क्या कि बच्चों को समझा के कि जहाँ पर चाय वहाँ पर आहे, और अवेयरनेस स्प्रेड करके कि भैया अनप्रिविलेज्ड लोग जो है अबाउट द plight ऑफ द अनप्रिविलेज सो दैट पीपल इन द पावर कैन हेल्प देम, ठीक है। अवेयरनेस प्रोवाइड करके, अवेयरनेस किसको, हमारे पास जो पावर में है उनके उनको अंडर प्रिविलेज्ड लोगों के लिए आवाज़ उठानी है हमने, ठीक है। किनके सामने, पावर वाले लोगों के सामने, ठीक है जी, ठीक है जी। ये क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है। साहिब आलम, ठीक है। साहिब आलम में क्या था, इस लाइन में क्या था भैया, हमारे पास आयरनी थी, क्यों, क्योंकि उसका नाम कुछ और है और वो कर कुछ और है, ठीक है। ड्राउंड इन एन एयर ऑफ डेजोल्यूशन, ठीक है, डेजोलेशन, ठीक है। इसमें कॉन्ट्रास्ट, इसमें मेटाफर है, ठीक है। इसमें क्या, इसमें डायरेक्टली कंपेयर कर दिया गया, ठीक है, मेटाफर है ये। सीमापुरी, ये ए प्लेस पेरिफेरी एट माइल्स अवे मेटामॉर्फिकली, ये क्या हमारे पास कॉन्ट्रास्ट है, ठीक है। आगे क्या हमारे पास, wrapped in one dove for the as a means of survival, ओके। ये क्या है, इसमें भी हमारे पास कॉन्ट्रास्ट है, ठीक है। आगे बोल रहे हैं एज हम हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ अ मशीन, ठीक है। लाइक का यूज़ होगा तो सिमिली है यहाँ पर, ठीक है। आगे बोल रहे हैं एज शी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन रिस्ट बट नॉट लाइट इन हर आइज, ठीक है। यहाँ पे क्या कॉन्ट्रास्ट है, ठीक है। यहाँ पर फ्यू एयरलाइंस फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, ठीक है। अब फ्यू एयरलाइंस फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, ये क्या है यहाँ पर, यहाँ पर भी हमारे पास कॉन्ट्रास्ट है। वेब ऑफ पॉवर्टी, मेटाफर, स्क्राउजिंग फॉर गोल्ड, हाइपरबोल, ठीक है। गोल्ड थोड़ी ढूंढोगे तुम गार्बेज में, ठीक है, तो फिर हाइपरबोल है। आगे बोल रहे हैं एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग, ठीक है। यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी हाइपरबोल है। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर्स, ये क्या, यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट है, ठीक है। आगे आते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन था साहिब की नेम में आयरनी क्या है, कि उसका जो नाम का मतलब है साहिब आलम है, ठीक है। लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स है उसका मतलब, लेकिन वो पुअर रैक पिकर है, राइट। अकॉर्डिंग टू द नेम उसको एक राजा होना चाहिए और सारी की जो लग्जरीज है लाइफ की उसे एंजॉय करना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो एक बेयरफुट रैक पिकर की तरह सड़कों पे घूमता है, और वो बेसिक कम्युनिटीज़ जो है उसके पास नहीं है, ठीक है। सीवेज हो गया, ड्रेनेज हो गया, पानी हो गया, उनके पास नहीं है। आगे बोल रहे हैं बैंगल मेकर जो वो कॉपरेटिव्स क्यों नहीं खोलते, क्योंकि वही साहूकार, पुलिसमैन, ब्यूरोक्रेट्स, इन सब के ये सब लोग इनको एक्सप्लॉइट करते हैं। अगर इन्होंने खोला भी तो इनको जेल करके इनको बीट किया जाएगा, उनको कहा जाएगा कि ये इलीगल है, राइट। ये हो गया। आगे आते हैं, अच्छा हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वाई व्हाट डज द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग कन्वे, ठीक है। लॉस्ट स्प्रिंग जो है टाइटल क्या कन्वे कर रहा है, लॉस्ट स्प्रिंग इज एसोसिएटेड विद चाइल्डहुड। स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग से मतलब है चाइल्डहुड, ठीक है। अब लॉस्ट स्प्रिंग, ठीक है, इन बच्चों का जो चाइल्डहुड है वही खो गया है, ठीक है। स्प्रिंग जो है वो सीजन होता है जब फ्लावर्स ब्लूम करते हैं। सिमिलरली चाइल्डहुड वो पीरियड होता है जहाँ पर बच्चे जो वो इन्जॉय करते हैं, राइट। बच्चे जो वो ब्लूम करते हैं, ग्रो करते हैं, सपने देखते हैं, लेकिन यहाँ पर इनका स्प्रिंग जो है वो लूज़ कर दिया इन्होंने। द चिल्ड्रन और देयर चिल्ड्रन और स्प्रिंग टाइम इज़ लॉस्ट, ठीक है। इनका जो इनका जो अच्छा एनिस जंग जो है वहाँ पर यहाँ पर हॉरिफिक ट्रूथ बताती है कि भैया ये ऐसे जो गरीब जगहों पे बच्चे जो रहते हैं, ठीक है, वो कैसे चाइल्ड लेबर के कैसे विक्टिम होते हैं, और ये अच्छे से ग्रो नहीं कर पाती, ये ब्लूम नहीं कर पाते फ्रीली। ये जो बच्चे हैं इनका स्प्रिंग टाइम जो है, इनका चाइल्डहुड कह लो या स्प्रिंग टाइम कह लो, वो लूज़ कर देते हैं ये लोग, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकते हैं। अब मतलब विच इंडस्ट्री, सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बता रही हूँ, राइट। विच इंडस्ट्री अच्छा बून कैसे है और बैन कैसे है, ये जो बेन कैसे है ये बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री। पहला तो भैया लाइवलीहुड दे रहा है इनको, ठीक है, सर्वाइव का मीन्स है ये इनका खाली। और बेन यही है कि इनके हेल्थ हज़ार्ड्स इसके बहुत सारे, ठीक है। बच्चों जो अपना ड्रीम करना छोड़ देते हैं, राइट। ये सब जो इनके हेल्थ हज़ार्ड है, ठीक है। पॉज करके देख लेना आंसर, वही होगा। आगे बोल रहे कि व्हाट डज वी कम, ओके, टू नो अबाउट द ऑथर। अच्छा ये भी आ सकता है, ऑथर जो है, ऑथर से हम ऑथर के बारे में क्या जानते हैं, ठीक है। फ्रॉम द स्टोरीज प्रेजेंट लॉस्ट स्प्रिंग वी गेट एन ऑब्जर्वेंट एंड कंपैशनेट नेचर ऑफ एनिस जंग, ठीक है। एनिस जंग कैसे हमारे पास ऑब्जर्वेंट है, कंपैशनेट है। एनिस जंग जो हमारे पास वो ऑब्जर्वेंट है, क्यों, क्योंकि वो सराउंडिंग्स को और रैक पिकर जो है लड़के जो है उनके बिहेवियर को जो वो ऑब्जर्व कर रही है, राइट। बैंगल मेकर्स की जो फैमिलीज है उनको ऑब्जर्व कर रही है, और एक कंक्लूजन पे आती है, ठीक है, जो कि हम एज अ रीडर ताकि हम समझ पाएँ कि सच क्या है, ठीक है। बहुत सेंसिटिव है ये, एम्पैथेटिक है, ठीक है, कि भैया प्लाइट क्या है इन बच्चों का, ठीक है। और इन बच्चों का जो प्लाइट क्या है, जो कि गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, और इनकी एबिलिटी को बताती है कि ये कुछ नहीं कर सकते इसके अलावा, ठीक है। कैसी है ये, ऑब्जर्वेंट है, कंपैशनेट है, हमारे पास एम्पैथेटिक है, सेंसिटिव है,
ठीक है, और ये डीपली अंडरस्टैंड करती हैं कि ये बच्चे जो है और कुछ नहीं कर सकते बैंगल मेकिंग के सिवा, राइट। अब बोल रहे क्या ये भी कर लेना और ये भी कर लेना, ठीक है। ऑथर्स लाइफ माइट हैव बीन इम्पैक्टेड, ठीक है। ऑथर की लाइफ कैसे इम्पैक्ट की हुई, उन्होंने सोशल वर्क करना स्टार्ट कर दिया होगा, राइट, ठीक है भाई। उन्होंने कुछ जो अंडर प्रिविलेज कम्युनिटीज़ है उनके लिए कुछ करना स्टार्ट कर दिया होगा। उनकी जो राइटिंग है लॉस्ट स्प्रिंग, वो ही अपने आप में एंडेवर है, ठीक है, बाय हर टू ब्रिंग द मिजरेबल कंडीशंस टू लाइट, ठीक है, कि ये लाइट शेड कर रही हैं कि बच्चे जो है कैसे कंडीशंस में रह रहे हैं, और इस इशू को ये खुद ही रेज कर रही है, ठीक है, इस तरीके से लिख के। आगे बोल रहा है सीमापुरी जो है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क का आएगा। सीमापुरी जो है वो सीमापुरी पेरीफेरी पे है दिल्ली से, राइट, बट स्टिल ये मेटामॉर्फ के लिए बहुत दूर है। क्यों? क्योंकि दिल्ली जो है बहुत डेवलप्ड सिटी है, लेकिन यहाँ पर जो है इनके पास बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है, ठीक है। अराउंड 10,000 रैक पिकर्स हमारे पास, ठीक है, और जो कि बांग्लादेश से आए थे 1971 में यहाँ पर, ठीक है, जहाँ पर इनके पास सीवेज नहीं है, इनके पास ड्रेनेज नहीं है, इनके पास रनिंग वाटर नहीं है, इनके जो घर है वो मड से बने हैं, ठीक है, मड से बने हैं, टिन से बने हैं और टार्पोलिन से कवर्ड है, राइट। आगे बोल रहे हैं लेकिन दिल्ली जो है एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, ठीक है। दिल्ली और सीमापुरी जो है वो एकदम कॉन्ट्रास्ट जो है शो कर रहे हैं, राइट। दिल्ली जो है वो लग्जरी और एफ्लुएंस शो करती है, राइट, लेकिन जो हमारे पास सीमापुरी है वहाँ पर स्क्वालर रहते हैं, रेफ्यूजीज रहते हैं, होपलेसनेस है वहाँ पर डिस्पेयर है, राइट। यहाँ पर there is no chance of the inhabitants of this area to strive towards the attainment of the prospects offered by Delhi, ठीक है। अब ये जो सीमापुरी में जो लोग हैं वो कभी भी जो दिल्ली में जो लोग चीज़ें इन्जॉय कर पाते हैं ये इन्जॉय कर पाए, इनके पास कोई चांस ही नहीं है, राइट। दस ऑल द सीमापुरी इज लोकेटेड एट द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, चाहे सीमापुरी जो है वो दिल्ली की पेरीफेरी पे लोकेटेड होते हैं रियल सेंस में, ठीक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक है, दिल्ली से असली में, समझ लो मेटामॉर्फिकली। आगे बोले कर्म डेस्टिनी, ये तुमने सीख लिया है, वही सेम चीज़ें देख लेना पॉज करके। आगे बोल रहे क्या, डिस्क्राइब द फैसिलिटीज़ द बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद फेस देयर लाइफ्स, ओके। क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ फेस करते हैं भैया। उनके जो घर हैं वो बहुत वहाँ क्रम्बलिंग वॉल्स, उनकी वॉबली डोर्स है, ठीक है, विंडोज़ नहीं है उनके पास, ओवरक्राउडेड फैमिलीज़ रहती हैं जहाँ पर ह्यूमंस और एनिमल्स जो है वो प्रिमेवल स्टेट में जो वो रह रहे हैं, राइट। वो एक वक्त की रोटी भी जो है वो इन्जॉय नहीं कर पाते, ठीक है, पॉवर्टी के वजह से, ठीक है। आगे बोल रहे हैं कि ये जो हमारे पास ये जो इनको इतना एक्सप्लॉइट किया गया है, ठीक है, अथॉरिटीज़ के द्वारा, मनी लेंडर्स के द्वारा, पॉलिटिशियंस के द्वारा, कि इन्होंने ड्रीम करना ही छोड़ दिया, ठीक है। इनकी आई साइट लूज़ हो जाती है, ठीक है, इन फाइनेंसेस में काम करके इन बच्चों का ड्रीम जो है वो लूज़ हो जाता है, इनका स्प्रिंग जो है वो लूज़ हो जाता है, ठीक है। ये सब लिख देना। आगे आते हैं लॉस्ट स्प्रिंग, डू यू एग्री, वाई एंड वाई नॉट। येस आई डू एग्री दैट लॉस्ट स्प्रिंग नरेट्स अ ग्राइंडिंग स्टेट ऑफ पॉवर्टी, ठीक है, देयर स्टोरी। अच्छा ये भी देख लेना, ये जो है हमारे पास लॉस्ट स्प्रिंग जो है वो बताता है कि भैया ग्राइंडिंग स्टेट ऑफ पॉवर्टी ट्रेडिशन जो है वो थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो है जो कि पॉवर्टी में रहते हैं उनको कैसे इफेक्ट करता है, ठीक है। आप एग्री करते हो या नहीं करते हो, हाँ हम एग्री करते हैं, कैसे एग्री करते हो, दोनों जो है स्टोरी जो है उनको लिख देना उसके बारे में, राइट, ठीक है। पहले तो हमारे पास साहिब का लिखना है, ठीक है, साहिब का लिख देना है। उसके बाद फिर अपने पास पहले साहिब का लिखा, उसके बाद उन्हें क्या लिखना है, फिर मुकेश का लिखना है कि भैया कैसे ये लोग कर्म मानते हैं, ठीक है। साहिब तो ड्रीम ही नहीं करता और मुकेश जो है वो ड्रीम करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या कर्म मानते हैं कि यही काम है इनका, राइट। आगे आते हैं, मोस्ट ऑफ अस नॉट रेज अ वॉइस अगेंस्ट द इनजस्टिस, ये भी देख लेना एक बारी। एंड इज डूइंग इन अ स्टोरी लॉस्ट स्प्रिंग विविडली हाईलाइट्स द मिजरेबल लाइफ of street children and bangle making of Firozabad. She wants us to teach. What qualities does she want the children to develop? Okay, बच्चे क्या वो चाहती कि क्या बच्चे में कौन सी क्वालिटीज़ आए। पहला तो भैया क्या लॉ मेकिंग बॉडीज़ जो है, ठीक है, वो पहले तो चाहती कि बच्चे जो है वो इस साइकिल से फ्री हो, ठीक है। वो चाहती हैं कि वो बच्चे जो है इतने बोल्ड हों कि इस चीज़ के खिलाफ जो है वो आवाज़ उठा सके, ठीक है। वो उन्हें चाहती है वो फेयरलेस हो, ऑप्टिमिस्टिक हो, वो चाहे वो सोच सके, ठीक है। वो इस ऐसे प्रोफेशन जो उन पे थोपा जा रहा है उससे बिसाइड भी कुछ सोच सके, राइट। वो चाहती हैं कि शी वॉन्ट्स देम टू बिकम फ्री फ्रॉम ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन दैट शी कैन सो दैट दे कैन रियलाइज देयर लाइफ एम्बिशंस, ठीक है, ताकि वो अपनी लाइफ का एम्बिशन जो है वो समझ से आए, ठीक है। जो उनकी फैमिली थोप रही है वो ना समझे, अपनी लाइफ का एम्बिशन क्या है उनका वो समझे, राइट। शी सीज वो स्पार्क देखती है मुकेश की आइज़ में, राइट, जो कि कुछ भी करने के लिए तैयार है मोटर मैकेनिक बनने के लिए, ठीक है। वो चाहती है कि बच्चों में भी, बाकी बच्चों में भी ये सेम क्वालिटी आए और वो इनजस्टिस और एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ जो है वो आवाज़ उठा सके और वो रिस्पेक्टेबल और एक बेटर पेइंग जॉब जो है वो करे ताकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है अच्छी हो सके, राइट। और ये भी देख लेना,
लेकिन जो मैंने क्वेश्चन एक्सप्लेन किए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बस इतने क्वेश्चन आ रहे थे। अच्छा, ये लॉ स्प्रिंग जो है ना, देख लेते हैं फिर भी। अगर वेट द सेकंड पार्ट, अच्छा पहला पार्ट क्या भैया, कि उनके पास कोई आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है, उनके पास बेसिक कम्युनिटीज़ नहीं है, ठीक है, उनको अपने बच्चों को रैक पिकिंग में भेजना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि वो उनका ओनली सोर्स ऑफ ब्रेड है, उनकी छत है, राइट। और ये था सीमापुरी का। दूसरा क्या था हमारे पास, यही कि बच्चों को भी डाल देते हैं, ठीक है, सारे बच्चे जो है वो अपनी आईसाइट लूज, सारे बच्चे जो है उनको भी ग्लास फाइनेंस में डाला हुआ काम करने के लिए, राइट, वो अपना चाइल्डहुड लूज कर दें उन्होंने, ताकि वो एक बेटर फाइनेंशियल कंडीशन जो है उनकी हो सके, जबकि वो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वो साहूकार वगैरह के जो है जाल में, विशेष सर्कल में जो है वो फंस जाते हैं, राइट। दैट्स इट, यही क्वेश्चन आने हैं, इन्जॉय करो। अच्छा एक और, हाउ टू प्रेजेंट, राइट, हर क्वेश्चन में, ठीक है, हाईलाइट करना है, राइट। फॉर एग्जाम्पल कैरेक्टरिस्टिक है, सिंपल ड्रीम्स, होपफुल, सर्वाइव, डिप्राइव्ड, ये लिखा, ठीक है, टाइटल लिखा, हाईलाइट कर दिया, टाइटल लिखा, हाईलाइट कर दिया, टाइटल लिखा, हाईलाइट कर दिया, पेंसिल से, राइट, लाइन मार दी नीचे, ठीक है। अबाउट द ऑथर ये किया, ठीक है। और माइंड मैप्स बनाने, माइंड मैप्स कैसे बनाने, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास, ठीक है, मेरे पास है साहिब, राइट, साहिब साफ से लिखना, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे लिखा। क्या हमारे पास होपफुल है, ठीक है, डिप्राइव्ड है, उसके बाद हमारे पास क्या है, आयरनी है इसकी, उसके बाद हमारे पास क्या है, केयर फ्री है, राइट, केयर फ्री टू बर्डन। अगर ज़्यादा 5 मार्क का आंसर अगर ये, ठीक है, तो इसे एक्सप्लेन करना है ऐसे करके, ठीक है, ऐसे 1 2 3 4, या फिर पॉइंटर में भी एक्सप्लेन कर सकते, या फिर ऐसे कर सकते हो एक्सप्लेन, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ऐसे करके तुम जो है वो अपना आंसर प्रेजेंट कर सकते हो, जिसकी वजह से जो है वो बहुत सुंदर लगेगा। पहले फ्लो चार्ट बनाना एंड देन आंसर एक्सप्लेन करना, राइट, जिसकी वजह से क्या होगा, मार्क्स भी मिलेंगे, लेंथ भी बढ़ेगी, और इम्प्रेस भी होगा जो भी एग्जामिनर होगा, और फुल मार्क्स, राइट। थैंक यू, बाय बाय।